बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम एग्रो स्पेशलिस्ट के चैनल पर तमाम ज़िम्मेदार भाइयों को खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, काफ़ी सारे दोस्तों का सवाल या टेलीफोनिकली भी और कमेंट सेक्शन में भी कि गंदम की फ़सल में पोटाश के इस्तेमाल के बारे में हमें गाइड करें। पोटाश यानी कि जिसको हम पोटाशियम भी कहते हैं, और अगर आप खाद की बात कर लें तो पोटाश में SOP या MOP यानी कि सल्फ़ेट ऑफ पोटाश और म्यूरेट ऑफ पोटाश, यानी कि SOP जो आप खाद डालते हैं वो पोटाश ही होती है। तो दोस्तों, पोटाश गंदम की फ़सल को किस वक्त चाहिए और कितनी चाहिए, ये इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो आप पूरी देख लिया करें। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप ऐसा सवाल करते हैं जिसका आपको जवाब एंड में वीडियो देख के मिल जाता है, लेकिन आप वीडियो आधी देखकर सवाल करते हैं, जिसकी वजह से दोबारा से हमें आपको जवाब देना पड़ता है। पोटाश जो है वो एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में पोटाश वाली खादों की तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, बिलखसूस गंदम की फसल पर और नहरी रकबे, जहाँ पर एक हमारे कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जिन रकबों को नहरी पानी लगता है वहाँ पर जो है वो पोटाश की ज़रूरत नहीं होती। कोई बात नहीं है, जिन रकबों पर नहरी पानी लगता है या ट्यूबवेल का पानी लगता है, तो फाइनल जो रिपोर्ट है वो हम सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के बाद ही कोई राय कायम कर सकते हैं। हो सकता है कई दफ़ा ऐसे केसेस भी आए हैं कि वो रकबे जहाँ पर नहरी पानी मुसलसल लग रहा है, उन रकबों में भी जो है वो पोटाश की कमी पाई जाती है। उसकी वजह यह है कि पोटाशियम जो है वो कुछ ऐसे ज़मीन के अंदर पत्थर मिनरल होते हैं जिनमें पोटाशियम यानी कि पोटाशियम फिक्स हो जाया करती है। अच्छा दोस्तों, बात कर लेते हैं इसका रोल, इसका किरदार क्या है गंदम की फसल में। तो दोस्तों, गंदम की फसल को जो है ना वो पोटाश दो वक्तों पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो चाहिए होती है। पहले बुझाई के वक्त, और दूसरी जो है वो टाइम गोब के टाइम पर, यानी कि दाना बनने की स्टेज पर हमें पोटाश की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, बिजाई के वक्त जैसा कि कहा जाता है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन भी है कि बिजाई के वक्त सारी पोटाश जो है वो आप नीचे एक बोरी SOP डाल दें, रिकमेंडेशन है, दी जाती है। तो दोस्तों, बिजाई के वक्त आप, मेरा जो मशवरा है, जो ज़ाती हमने एक्सपीरियंस किया है, कि अगर आप बिजाई के वक्त तकरीबन 60% पोटाश जो है ना वो आप बिजाई के वक्त डाल दें। क्योंकि बेसिकली पोटाश ने करना क्या है, इसने जो फर्टाइल टिलर्स होते हैं ना, जैसा कि एक पौधा है, मैं आपको मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं खेत में मौजूद हूँ, तो एक हम पौधा निकालते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, ये मैंने पौधा एक निकाला है मिसाल के तौर पे। अब इसके मैं टिलर्स गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्तों, इस एक बीच से ये 7 टिलर्स बने हैं। लेकिन दोस्तों, अब इस 7 टिलर्स में से तकरीबन ये 1 और ये 2 और ये 3, ये 4 टिलर्स जो है ना, इन 7 में से ये 4 टिलर्स देख रहे हैं दोस्तों, ये फर्टाइल टिलर्स नहीं हैं, ये सेकेंडरी टिलर्स हैं। अब ये जो सेकेंडरी टिलर्स हैं, जैसे ये मेन जो टिलर्स हैं ना, इन पे सिट्टा लग जाएगा, 3 और 4 ये जो है हमारे ख़त्म हो जाएंगे, ये खस बन जाएगी, खाक बन जाएगी, इनका हमें कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन दोस्तों, जब आप अपनी फसल में पोटाश का या जिंक का इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो है ना, ये वाले टिलर्स हैं, रूट ग्रोथ बेहतर होगी और ये फर्टाइल टिलर्स बन जाएंगे, यानी कि इनको भी खुराक मिलेगी, इन पर भी हमारा सिट्टा बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आजकल अगर 30-35 दिन की गंदम की फसल है, कोशिश करें कोई भी अच्छी पोटाश लेकर आप नीचे फ्लड कर दें, तो उससे ये टिलरिंग जो है ना, वो टिलरिंग सिट्टा शगुफ़ा साजी वो हमारी बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये है रोल का फंक्शन, पोटाश का फंक्शन। दूसरा दोस्तों, जो पोटाश का अहम किरदार है, मुख्तलिफ बीमारियों से पौधे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है ना वो पैदा करती है। तीसरा फंक्शन है, पोटाश जो है ये पौधे को इरेक्ट रखती है, यानी कि फसल के जो बाहर वाली नाली होती है उसको सख्त रखती है, जिसकी वजह से पौधा फसल के गिरने के चांसेस जो है ना वो कम से कम हो जाते हैं। दोस्तों, एक और फ़ायदा जो है पोटाश का, ये पानी की जो तरसील है, ये कोरा शोरा पड़ता है, जो भी कोई दबाव आता है या वाटर शार्टेज आ जाती है, उससे पोटाश जो है वो पौधे को लड़ने के लिए हिम्मत देती है। दोस्तों, बहुत सारे फ़ायदे हैं पोटाश के। क्वालिटी बनाती है ये फसल की, यानी कि आपकी फ़सल की जो क्वालिटी होगी, आपका जो सब्ज़ा होगा वो आपका देखने को दिल करेगा, फसल आपकी क्वालिटी वाली होगी। दोस्तों, दूसरी जो पोटाश की ज़रूरत है वो होती है जाकर गोब पर, यानी कि 75 जब 80 दिन की हमारी फसल होती है, उस वक्त हमारी फसल को पोटाश की ज़रूरत होती है। ग्रेन फिलिंग यानी कि दाना बनने के वक्त जो है ना वो पोटाश की हमारी फसल को ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये हम रिकमेंड करते हैं, जब आपकी फसल गोब पर आ जाए, यानी कि सिट्टा पेट में हो, यानी कि अभी बाहर ना निकला हो दोस्तों, उस वक्त किसी भी अच्छी फॉलियर पोटाश का अगर आप स्प्रे करेंगे गोब के मरहले पर, उस वक्त दोस्तों आपको बेहतरीन आएंगे, आपका दाना वज़नी बनेगा। अब होता क्या, बाजू का दाने तो बथेरे बन जाते हैं फसल के अंदर, दाने आपको ज़ाहिरी तौर पर देखेंगे सिट्टे में से आपके जनाब
50 दाने 60 भी निकल आएंगे, लेकिन दोस्तों वो दाने बेवज़न होंगे। लेकिन जब आप पोटाश का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपके दाने जो होंगे ना वो वज़नी दाने और चमक वाले और क्वालिटी वाले बनेंगे। यानी कि आपकी फसल जब बीमारियों से क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखेगी, आपकी फसल में लड़ने की जो है वो सलाहियत होगी, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आपकी पैदावार भी बेहतर हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।